प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बूढ़ी माता थी, उसका 4 बेटा थे और 4 बहू भी थी। बूढ़ी माता के पति जो थे वो स्वर्ग की प्राप्ति हो गए थे। बूढ़ी माता जो थी, बड़ा बेटा से एक दिन, दूसरा बेटा से एक दिन, तीसरा बेटा से एक दिन, चौथा बेटा से एक दिन 5 रुपया मांगती थी और 5 रुपया मांग के पूजा के सामग्री लाती थी और ला के मंदिर जाया करती थी। और शाम के समय में पूरे एक दिया भर के, बड़ा सा दिया में घी भर के और मंदिर में दीपक जलाती थी। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन बूढ़ी माता का यही काम था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। चारों बेटा में बंटवारा हो गया। चारों बेटा अलग अलग हो गए। जब चारों बेटा अलग अलग हो गए तो जो मुखिया, श्री पंच, गांव का पंच लोग जुटे हुए थे, वो कहने लगे कि भाई तुम लोग चारों में बंटवारा हो गया है, तो एक बूढ़ी माँ है, उसको कौन रखोगे? तो बड़ा वाला बेटा बोला कि देखिए हम सबसे बड़ा हैं तो हम रख लेंगे माँ के। हमको माँ के रखने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे घर चाहे तो माँ जीवन भर रह सकती है, इससे मुझे कोई इतराज नहीं है। गुरु भाई बहना, दूसरा वाला बेटा बोला कि हम माँ के रखेंगे। तीसरा वाला बोला माँ के हम रखेंगे। चौथा वाला बोला हम रखेंगे। तो पंच लोग बोले कि देखो भाई, ऐसे ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले 4-4 महीना के सबके यहाँ पारी बंध जाएगा। 4 महीना उसके कि यहाँ, 4 महीना उसके कि यहाँ, 4 महीना उसके कि यहाँ, ऐसे करके माँ के भी अच्छा लगेगा और तुम लोग के पास भी बूढ़ी माँ रह जाएगी। तो जब बड़ा बेटा कि हाँ बेचारी पारी में पहले आ गई, तो जो बड़ी बहू थी गुरु भाई बहना, सवेरे होता था और बड़ी बहू पानी भर देती थी कुएं से। माँ जी स्नान कर लीजिए, माँ जी आप अपना कपड़ा धर दीजिएगा, आपका कपड़ा हम धो देंगे। पूजा का थाल सजा दिए हैं, मंदिर जाके पूजा कर लीजिए। गुरु भाई बहना, बेचारी बूढ़ी माँ बड़े प्रेम से स्नान करती थी। स्नान करके और पूजा के थाल लेकर मंदिर चली जाती थी। मंदिर जाके पूजा पाठ करके और प्रेम पूर्वक घर आती थी। बड़ी बहू जो थी बड़े प्रेम से अपने सास को पाँव छूती थी, आशीर्वाद लेती थी। उसके बाद भोजन दे दिया करती थी। बूढ़ी माँ भोजन करके और आराम करती थी। धीरे 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 4 महीना बीत गया तो दूसरा बेटा के यहाँ पारी घूम गया। जब दूसरा बेटा के यहाँ पारी घूम गया तो मंझली बहू के यहाँ गई। तो मंझली बहू कहती है कि अरे बुढ़िया, खा खा के मोटा गई हो, देहिया में चर्बी हो गया है। पहले पूजा पाठ नहीं करो, पहले हथवा में झड़ुआ लो और पूरा घर में झाड़ू लगा के और तनी गोबरों निकाल देना। तो गुरु भाई बहना, बेचारी बूढ़ी माँ पूरा
पूरा घर में झाड़ू लगाती थी और गोबर घर करती थी। उसके बाद स्नान करके और पूजा पाठ करने जाती थी तो गुरु भाई बहना घी के बदले सरसों के तेल दे देती थी मंझली बहू। सरसों के तेल दे दिया करती थी बेचारी। कोई बात नहीं, वही सरसों के तेल से भगवान के ले जाके पूजा पाठ कर देती थी और दीपक जला देती थी। धीरे 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 4 महीना बीत गया। जब 4 महीना बीत गया तो संझली के घर पारा घुरा। संझली कहती है कि अरे मंझली दने जब रह रही थी तो झड़ुआ लगाती थी, गोबर घर करती थी, गोइठवो बनाना पड़ेगा और बर्तनों धोना पड़ेगा। वो कौन करेगा? हमका तुमको नौकर हैं, हमको बाबूजी तिलक दिए हैं तब तुम्हारे घर आए हैं। गुरु भाई बहना बेचारी क्या करती थी? सुबह उठती थी, झाड़ू लगाती थी, गोबर गोइठा करती थी। गोबर गोइठा करके और उसके बाद अर्तन बर्तन करके जो भी काम रहता था करके निपटा के और नहा के मंदिर जाती थी। धीरे धीरे 4 महीना बीत गया। छोटका की यहाँ के पारा आया तो छोटका की यहाँ के पारा आया तो छोटकी कहती है कि चलो अब तो मेरा घर में एक नौकरानी आ गई है। सारी काम छोड़ दी, सारा काम छोड़ दी और छोड़ के खाना पीना बनाना, गोबर गोइठा, झाड़ू पोछा, बर्तन जो भी काम था, चौका चूल्हा सब छोड़ दी। आप बेचारी बुढ़िया भोरे उठती थी, सारा काम करके बर्तन सर्तन, खाए पानी, चूल्हा चौका सब कुछ करके और उसके बाद खाना पीना बना के स्नान करके और पुतोहिया के कहती थी कि बेटी चलो खाना खाए। पुतोहिया कहती थी कि ए बूढ़ी माँ, आपका बुढ़ापा का शरीर है, 2 रोटी खाइए, 2 रोटी रहने दीजिए, 2 रोटी खाइए, 2 रोटी रहने दीजिए, संझिया के हो जाएगा। सांझ गुरु भाई बना खाने के लिए छोटकी पुतो आधे पेट देती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, 4 महीना हो गया। बुढ़िया सूख के काटा हो गई। बेचारी क्या कहती, किसी को कुछ नहीं कहती थी। जब 4 महीना हुआ तो बड़की दने गई और बड़की के घर जाते ही बुढ़िया मर गई। जब बुढ़िया मर गई गुरु भाई बहना तो सारा लोग कहने लगे कि बड़की बुढ़िया के मार दिया, बड़की बुढ़िया के मार दिया, बड़की जहर दे दी। लेकिन ना तो बड़की जहर दी थी ना डकरा दी थी, बड़की बुढ़िया के तरफ मर गई। 4 दिन 8 दिन हुआ, 4 दिन 8 दिन हुआ, बुढ़िया मर गई। सारा लोग गांव टोला मोहल्ला सब कोई जुटे गुरु भाई बहना। तो जब सब कोई जुटे तो छोटकी कहती है कि अरे बाप रे बाप, बुढ़िया हमको कि यहाँ 4 महीना रहा, फुलवा के सेजिया पर रखे, झुलुआ झुलाए, या बुढ़िया के मुँहमा में हम दूध भात खिला के रखें, हमको कि यहाँ बुढ़िया के कुछ नहीं हुआ। बड़की की यहाँ गई या बुढ़िया मर गई। संजली कहती है कि बाप रे, हमको कि यहाँ रही तो बुढ़िया के तो ढीलुए ढिलाते रह गए। मंजली कहती है कि बाप रे, हमको कि यहाँ बुढ़िया रही तो कितना मोटा आ गई थी, कितना आराम दिया। बड़की का तो हक्के बक बंद था कि हम सास के इतना सेवा किए, इतना सब कुछ किए, हे भगवान इतना बड़ा कलंक हमको पर लगा दिए। सास मेरे घर आई और मेरे घर मर गई। हे महादेव, सारा लोग कह रहे हैं कि बुढ़िया के जहर दे के बड़की पुतोहिया मार दी है। महादेव हम मारे नहीं हैं, हम कैसे प्रमाण दें
सास को नहीं मारे हैं। गुरु भाई बहना, जब बुढ़िया मरी तो चारों गोतनी मिलके और बुढ़िया के स्नान कराने लगी। तो छोटकी है, वो कहती है कि पहले हम अपन घर में ले जाएंगे, हम अपन घर में ले जाएंगे और बुढ़िया के हम अपन घर में नहावेंगे। तुमको कि हाँ आई तो तू तो मार ही दी। तो छोटकी बड़की दने से जबरदस्ती ले गई और जाके मरलका के नहा के बढ़िया साड़ी पहना के विदा कर दी। मंजली दने भी लाया गया, उसी तरह मंजली भी नहाई, संजली भी नहाई। सब कोई बड़की के कुछ लोग कहने लगे कि देखो बेटी रोवो मत, बुढ़िया के अंतिम विदाई है, बुढ़िया के अंतिम विदाई है, देखो बेटी रोवो मत, बुढ़िया के नहा फींच दो और जरा तन में उसको घी लगा दो और नया कपड़ा पहना दो बेटी। तो गुरु भाई बहना, वो लोग तो नहावे की थी, लेकिन बड़कियों के सब कोई कहने पर ये भी ला के फिर से नहा के और कपड़ा पहना दी। और बड़की के घर से जब अर्थी उठा गुरु भाई बहना, तो जब अर्थी उठने लगा तो बुढ़िया के बाल जो भींजा था, बुढ़िया का बहुत लंबा लंबा बाल था, बाल जो भींजा था तो बाल से जो पानी टपक रहा है उसे सोना गिर रहा है। बड़की के अगना में सोना गिर रहा है, चांदी हीरा मोती जवरात, जितना बुढ़िया के शरीर से पानी जो गिरा था वो सब हीरा मोती सोना चांदी जवरात भर गया। जितना लोग फूल छीटे थे गुरु भाई बहना, वो सब रुपया पैसा में बदल गया। सारा लोग गांव टोला मोहल्ला कहते हैं अरे बुढ़िया जो उठी है इसका अर्थिया, तो अर्थिया उठने के बाद यहाँ पर सोना चांदी हीरा मोती बिखरा हुआ है। दौड़ के छोटकी गई अपना घर देखने की, मेरा घर भी सोना चांदी बिखरा पड़ा होगा। मंजली गई देखने की, मेरा घर भी बिखरा पड़ा होगा। संजली गई है, मेरा घर भी बिखरा पड़ा होगा। किसी को घर में कुछ नहीं था गुरु भाई बना, उसके घर में तो छोटकी के घर में खौरा खपट लौट गया, संजली के घर में खौरा खपट लौट गया। मंजली का घर में थोड़ा सा राहत था, लेकिन बड़की के घर में अनोधन से भर गया। छोटकी कहती है कि बड़की जहर दे के मार दी, इसीलिए इसका घर में इतना हुआ। सारा लोग अनेक सवाल उठा रहे हैं। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे क्रिया कर्मठ होने लगा। चारों भाई आपस में लड़ने लगे। बड़का कहने लगे भाई तुम लोग खर्चा नहीं दोगे तो हम अकेले कर देंगे माँ के काम क्रिया, तुम लोग लड़ाई मत करो। छोटका तो बोला कि हम देवे नहीं करेंगे, माँ के मरने के बाद तुमने जहर दे के मार दिया है, माँ के अर्थी उठने के बाद तुम्हारा घर में सोना चांदी हीरा जवरात माँ जो रख ले थी वो सब तुमको दे के गई है, हम नहीं देंगे। छोटका नहीं दिया, संजला भी नहीं दिया, थोड़ा मंझला दिया और बड़का दूगो मिलके क्रिया कर्मठ कर दिया। जब भोज भंडारा होने लगा गुरु भाई बहना, तो साधु के रूप में भगवान भोलेनाथ स्वयं भोजन करने के लिए पधार गए, एक जागा बाबा बनके। लोग कहते हैं कि भागा तो जागा, एक जागा बाबा बन के और भोलेनाथ स्वयं पधार गए। आंगन में बड़े प्रेम से उनको बैठाया गया गुरु भाई बहना, और जागा बाबा के लोग कहने लगे कि भाई जागा बाबा आप क्या खाइएगा, पूड़ी लड्डू मिठाई। जागा बाबा कहते हैं कि नहीं, हम दही चूड़ा खाएंगे, हमको पहले दही चूड़ा दीजिए। तो दही और चूड़ा एगो पत्तल पर जागा बाबा के दिया गया। तो गुरु भाई बहना एक कोर उठाए तो कहते हैं कि अरे
छोटकी पुतोहिया बड़ी बुढ़िया से बर्तन धोवाई थी, बड़ी 4 महीना खटाई थी और 2 रोटी देती थी खानवा। छोटकी पुतोहिया बुढ़िया के बड़ी तकलीफ देती थी, झड़ुआ बढ़नी से मरवो करती थी। ये पहिलका कोरवा छोटकी के नाम से बिगा जाएगा, नहीं जाएगा अंदर। ये छोटकी के नाम के बिगा गया। छोटकी है झाँव झाँव करने लगी कि करेगा बदमाशी बुढ़वा, ये बड़ा जागे में फूलल है, मार झाड़ू के होकिए देंगे। बड़ा छोटकी के नाम से जा ही नहीं रहा है, नरेटे में नहीं पार हो रहा है, एगो अनर्गल कर रहा है। लोग पूरा सब जो बैठल है गुरु भाई बना ठठा ठठा के हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे जगवा ऐसे बोलते हैं। सब एक ही घरवा में थे गुरु भाई बना, तो सब तो छोटकी के चाल दाल देखवे करते थे, सब तो जान ही रहे थे कि छोटकी काकी है। संजली के कहते हैं कि अरे येहू कोरवा नहीं जाएगा, येहू अंदर कहता है नहीं जाएंगे, बड़ी पाप की है। बुढ़िया के संजली बड़ी दुख दी है। जो संजली है जब बड़ी दुख दी है, बुढ़िया से झड़ुआ लगवाती थी, बर्तन धोवाती थी, गोबर घर करवाती थी, बुढ़िया से नहलाती थी, वो भी कपड़ा धोवाती थी। वो भी कोर बाबा फेंक दिए। कहते हैं मंझली जो है इसका मुंह में लेके उगला रहा है, ये भी पार नहीं हो रहा है, नहीं ये भी कोर नहीं खाएंगे, वो उगाल दिए मुंह में लेके। गुरु भाई बहना चौथा कोर जो था, कहते हैं अभी बड़का के नाम है, अब ये तो लपेट लपेट के खा जाएंगे। ये तो माँ के पलना पर झुलाया और दूध भात के कोरी खिलाया और माँ के पूजा के थाल सजा के दिया, पानी भर के दिया, ये बहुत सेवा किया है। हे भगवान, इसका घर में इतना सुखी हो जाए, इतना सुखी हो जाए कि कभी इसको कुछ कमी नहीं रहे। जागा बाबा जो थे, भगवान भोलेनाथ जागा बन के स्वयं आए और दर्शन देकर आशीर्वाद दे दिए। गुरु भाई बहना जब जागा बाबा चलने लगे तो जागा बाबा एक झोली दिए। बड़की के कहते हैं कि लो बेटी हम जा रहे हैं, लेकिन एक झोली देते हैं तुमको, ये झोली रख देना संभाल के। गुरु भाई बहना जो जागा बाबा थे झोली पकड़ा के और अंतर ध्यान हो गए। सारा लोग कहने लगे कि अरे जागा बाबा अभी खाने खाए तुरंत कहाँ चले गए, जागा बाबा कहाँ चले गए, जागा बाबा कहाँ चले गए। लेकिन जागा बाबा तो थे ही नहीं, भगवान थे स्वयं। बड़की पुतोहिया जब देखती है गुरु भाई बहना तो उसमें खाली सोना चांदी से भरा हुआ है पोटली, सोना चांदी से भरा हुआ है। सबको दिखाए कि देखिए वो जागा बाबा नहीं थे, स्वयं भगवान थे। देखिए हमको सोना चांदी से भरा हुआ पोटली दे गए हैं, वो कोई जागा बाबा नहीं थे। गुरु भाई बहना छोटका छोटकी कितनों कमाते थे, लेकिन उनका घर में खाने को नहीं होता था। संजला संजली कितनों कमाते थे, खाने का नहीं होता था। मंझला मंझली के थोड़ा सा बरकती में कमी था, लेकिन बड़का जो था औरों से और हो गया। उनको धन संपत्ति के कोई कमी नहीं रहा, अन्न धन पुत्र सब कुछ से सुखी संपन्न हो गए। गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे कि देखो बुढ़िया के 4 बेटा था, बुढ़िया जो थी सबसे ज्यादा छोटका बेटवा के मानती थी पहले, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो देखो बुढ़िया जो छोटका बड़का बेटा दने रही तो बड़की बहू ढुलुआ ढुला के रखी, एक काम नहीं करने दिया। बुढ़िया के मरने के बाद उसका घर में धन संपत्ति सब कुछ भर गया।
देखो बुढ़िया के मरने के बाद उसका जीवन धन्य हो गया। बड़का बेटा जो है कितना बड़ा सेठ कहला रहा है, मंझला जो है जो थोड़ा कम है, संझला छोटका कितना एकदम भिखारी की तरह है। छोटका के तो लगता है रोटी पर नमको नहीं जुटता है। गुरु भाई बहना लोग ताना देने लगे, तो जो यहां पर करते हैं गुरु भाई बहना उसको मिलता है। बेटा तो 4 था, लेकिन जो माँ को सुख दिया, माँ को समझा, भगवान उसे फल प्राप्त किए, उसे सब कुछ दिए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जो भी कमेंट करते हैं मेरे भैया, मेरे दीदी, माताएं एवं बहनें जो भी कमेंट करते हैं, मैं उन्हें दिल से आशीर्वाद देती हूँ। भगवान से उनके लिए कामना करती हूँ कि सदा सुखी रहें, जीवन में उनका कोई प्रकार का कोई दुख न हो। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।